हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज अगेन हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन के ऊपर। एज यू नो कि पिगमेंटेशन को लेके बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। बहुत सारे लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हद तक गिर जाता है। तो सबसे पहले तो अपने जो हो जैसे हो उसको एक्सेप्ट करके चलो। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। तो जो भी रेमेडी आप करोगे ना वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, पहले ये था कि वुमेन्स में ज़्यादा होती थी, लेडीज़ को ये ज़्यादा होता था। अभी क्या हो रहा है, जेंट्स को भी होने लगा है। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम आने लगी है। तो लेडीज़ के लिए तो बोल दिया जाता था कि ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या सन की वजह से होती है, लेकिन जो लोग ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहे होते हैं उनको भी आजकल ये प्रॉब्लम होने लगी है। तो इसका मतलब ये है कि जो सन है वो, और जो प्रेगनेंसी है वो, उसके साथ साथ कुछ और रीज़न भी हैं जो कि इस पिगमेंटेशन के, जो कि अनइवन स्किन टोन जो हो जाता है, कहीं कहीं छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, इसका रीज़न और भी कुछ है। तो आज जानेंगे वो सब चीज़ें, और कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। आपकी एज जो भी है, जिन लोगों को सन टैन या फिर स्किन में अनइवन स्किन टोन है, उन सबको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। जो बात आती है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आपको जूस लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप खीरे का जूस लेना। अब वहाँ पे ना क्या होता है, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। और एक कोई भी एक जन है वो किसी एक चीज़ को फॉलो करेगा, कोई किसी एक चीज़ को फॉलो करेगा। किसी को किसी चीज़ से रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी को किसी और चीज़ से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए आपको बोलती हूँ कि 3 दिन जब कोई चीज़ करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपकी स्किन पे वो क्या इफ़ेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। फिर आप उस चीज़ को चेंज करके जो भी रेमेडी आपको लगेगी हल्का सा भी रिजल्ट्स आपको दे रही है, तो समझ लेना कि ये चीज़ काम कर रही है। और जब आप इसको 15 से 20 दिन कर लोगे तो रिजल्ट्स आपको डे बाय डे, एवरी डे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे जो मेन बात है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम से चली जाती, एकदम से ये नहीं जाती है। जब भी जो रेमेडी आप यूज़ करते हो तो हल्का हल्का आपको बीच बीच में कहीं कहीं वाइट वाइट पैचेस आपको दिखने लगती हैं। तो इसका मतलब वो रेमेडीज़ आपके लिए काम कर रही हैं, और लगातार उसको बिना स्टॉप किए लगे रहो, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो कुछ लोगों की जैसे शादी होने वाली है, मैरिज होने वाली है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन उन लोगों को। इसके साथ साथ ना क्या होता है, उनकी स्किन का जो प्रॉब्लम है उसको लेके थोड़ा सा वरीड होते हैं, जो कि जायज़ है होना। तो उसके ऊपर भी आज बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को करें जिससे कि आपको एक बिल्कुल फ्रेश लुक मिल जाए, तब तक जब तक आपकी शादी की डेट आ जाए। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जूस को इंक्लूड करना है अपनी लाइफ में। डेली आपने जूसेस लेने हैं। क्यों लेने हैं, देखिए, जिस तरह से जब हम बीमार होते हैं तो ड्रिप हम चढ़वाते हैं, ग्लूकोज चढ़वाते हैं, तो उसके रिजल्ट्स हमें बहुत जल्दी मिलते हैं। और बजाय कि जो भी टैबलेट या मेडिसिन जो भी लेते हैं उसके कंपैरिजन में, सेम यहीं पे हमारे लिए जूसेस करने वाले हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो भी जूसेस हैं, जितना हो सके खाइए भी। उनको लगता है कि इन सब चीज़ों को लेने से आपका वेट बढ़ सकता है, इसलिए बोला है ना कि हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग है। किसी का वेट बढ़ने की टेंशन है, किसी को घटने की टेंशन है। अगर आपको लगता है कि आपका वेट बढ़ सकता है तो आपने क्या करना है, फ्रूट का इंटेक थोड़ा सा कम करके वेजिटेबल्स का ज़्यादा कर दो। और जब हम इनको जूस की फॉर्म में लेते हैं ना, तो बिलीव करिए आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग लेना है। अगर आप खीरा ले रहे हो तो डेली खीरे का जूस लेना है। अगर आप ऑरेंज, मौसमी, संतरा जो भी ले रहे हो वो ले रहे हो, तो डेली उसका इंटेक करना है। फिर विद इन 15 to 20 डेज में आपको देखने को मिलेंगे उसके रिजल्ट्स। इसके साथ साथ अपनी वॉकिंग एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करनी है। अब बात आती है मास्क के ऊपर। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि ये मास्क डेली लगाना है या नहीं लगाना है, किस तरह से करना है। देखिए, आलू हुआ, आपको डेली आलू लगाना है। डेली मीन्स डेली, किसी भी एक टाइम आपके स्किन पे वो जाना चाहिए। हो सकता है कभी बिजी शेड्यूल है, नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ें अगर नहीं भी हो पाती है, तो आपने क्या करना है, जो भी फेस पैक आप लगा रहे हैं तो उनमें इन जो भी मैंने बताया था, जैसे आलू हुआ और नींबू हुआ, इसका जूस निकाल के उसको, जो मास्क था ना, उसको उसी से मिक्स करके फिर एक बार लेप लगा ली। लेकिन देखिए, रिजल्ट्स वेरी करेंगे। अगर आप चीज़ों को किस तरीके से करते हैं, रिजल्ट्स भी उसी तरीके से मिलेंगे। अभी आपने नींबू लगाया, आपने जो आलू लगाया, उसके बाद उसको निकालने के बाद आपने जो मास्क लगाया, अगर उस तरह से चीज़ें करोगे तो रिजल्ट्स अलग मिलते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ें स्किप हो जाए।
एक दिन अगर चीज़ें स्किप हो गई तो आप समझ लेना कि आप 4 दिन पीछे चले गए हो। फिर आप देख लो रिजल्ट्स भी आपको उस तरह से मिलेंगे और फिर से जो है ना स्किन है या फिर आपकी बॉडी है, फिर से उसको समझाना पड़ेगा कि क्या चीज़ होने वाली है, क्या नहीं होगी। जब हम जूसेस को ले भी रहे हैं, उन्हीं जूसेस को लगा भी रहे हैं, तो बॉडी को समझ आता है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है, यानी कि पहले से हम इससे परिचित हैं, तो वो बहुत अच्छे से जो स्किन है ना वो उसको ले लेती है। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के हम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात आती है मास्क की। देखिए, जो चावल का आटा मैंने आपको बोला था, नींबू के साथ लगा रहे हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है, नींबू के साथ लगा रहे हो तो आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। अगर आपको ये चीज़ लगाने से ड्राई फील हो रहा है तो आपने क्या करना है, उसकी जगह पे दही से उसको मिक्स कर लेना है। उसी चावल के आटे को दही में लेना है और अपने पूरे फेस पे एक मोटी सी लेयर आपने दही और उसकी लगा देनी है। पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो वो झड़ ही जाएगा लगभग। उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लो। हर चीज़ को करने का तरीका होता है, इसको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। जो चावल है उसको बहुत ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ आपने गीला करना होता है कि गीला हो जाए और बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह ना हो फेस पे, इसलिए उसको हल्का सा गीला करना होता है इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, ताकि वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। बस यही हमारा पर्पज होता है। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि जितना ज़्यादा हम रगड़ा रगड़ी करेंगे उतनी ज़्यादा क्लियर स्किन होगी। क्लियर नहीं होगी, डैमेज हो जाएगी और ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको नहीं करनी है कि बहुत ज़्यादा रगड़ रहे हो कि और लगे कि आपको कि नहीं इनसे हमारे जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स है वो निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा। जो प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इसमें आपको ब्लैक हेड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और डेली आप फील करोगे आपकी नोज सॉफ्ट है। और कभी अगर आपको लगे कि यहाँ पे जैसे थोड़ा सा रफ लग रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब करोगे ना तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन कभी भी नेल से इस तरह से करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको समझ आएगा। इसीलिए बोलती हूँ चीज़ों को तरीके से करना है, इसलिए वो रिजल्ट्स नहीं देती हैं, फिर वो उनके कुछ और ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब कुछ लोगों को रहता है कि फेस पे मॉइस्चराइज़र के तौर पे क्या लगाया जाए। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। हर बार बोलती हूँ, जो करना है जब भी करना है करें, लेकिन स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ। हर एक मास्क जब आप लगा लेते हो कि कोई मास्क आपने लगाया, उसके बाद लास्ट में जब आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक आइस लेनी है, अच्छे से अपने फेस को रब करना है। उस आइस से अच्छे से पूरे फेस पे आपने लगानी है। आप देखोगे अगर आप 5 मिनट तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 मिनट भी अगर आप उस आइस को रब करते हो दिन में 3 बार, तो बहुत बेनिफिशियल हो हमारी स्किन के लिए होती है। और ओपन पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए जब भी कोई भी मास्क लगाए, देखिए ये वाला कोई भी जो मैं बता रही हूँ ये या कोई भी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद इमीडिएट जैसे आप उसको वॉश कर लेते हैं, एक आइस लेके अच्छे से रब करें। ये आपका रूटीन है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद आती है बारी मॉइस्चराइज़र की। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी स्किन खिंची खिंची है, हर एक स्किन टाइप के लिए थोड़ा सा चेंजेस होंगे। अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन खिंची खिंची बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आपने क्या करना है, कच्चे दूध की मलाई थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ लगाओगे, ऑयल हुआ, मॉइस्चराइज़र के तौर पे कोई चीज़ लगाते हैं ना, तो आपको किसी को पिंपल हो सकते हैं, किसी को छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ गई ना, फिर आपको लगेगा ये चीज़ काम नहीं कर रही। इसलिए तरीके से चीज़ों को करना है। तो आपने क्या करना है, वो कच्चे दूध की मलाई लेनी है, उसमें 2 बूंद नींबू की डाल लो, मिक्स कर लो, अपने फेस पे लगा लो। थोड़ी सी लेनी है, आपने देखना है उसको ऐसे दोनों हाथों से रब करके। हाथों का बहुत रोल होता है हमारी स्किन के जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं उसमें। तो आपने क्या करना है, जो भी मलाई आपने ली है इस तरह से लेनी है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा कि इतना सफिशियंट है। तो इन 2 फिंगर्स पे लग जाए इस तरह से ले लिया आपने। इसको इस तरह से रब करो, ऐसे रब करके पूरे फेस पे इस तरह से लगा के आपने हल्के हल्के हाथों से फिर उसको मसाज दे दो और आपको समझ आएगा कि ये चीज़ आपके लिए कम है या ज़्यादा है। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा ऑयली फील हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ एक फिंगर से लेना। तो इस तरह से चीज़ें आपको करनी है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग तरह से रिएक्ट कर सकती है, लेकिन किस तरह से कौन सी चीज़ काम कर सकते हैं ये आपको देखना है। इसके बाद बहुत से लोगों को ऐसे लगेगा कि मेरी स्किन पे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एलोवेरा लेके अपने पूरे फेस पे लगा लो। रही बात एलोवेरा की, कुछ लोगों ने पूछा था कि पतंजलि का जो एलोवेरा है क्या वो लगा सकते, देखिए लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
रिजल्ट्स वेरी करेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे उतना पसंद नहीं आया, मैंने यूज़ किया है और जो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है तो मैं उसको अलग तरीके से यूज़ करती हूँ। फेस के लिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। फेस के लिए फ़िलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट से लिया हुआ यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो मम्मा अर्थ का जो है वो भी अच्छा है। एक ग्रीन कुछ करके नाम था उस ब्रांड का, मुझे याद नहीं आ रहा, तो ज़रूर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप उसको भी ले सकती हैं। और जब भी कोई एलोवेरा जेल ले तो कोशिश करें कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है? उसको भी आप डेफ़िनेटली लगा सकते हैं। नहीं तो आप दो, अब डिपेंड होता है, देखिए आपको घर पे रहना है, बाहर जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। आप बाहर जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है आप एलोवेरा लगाइए। ममाअर्थ का भी बहुत अच्छा है, मैं उसको यूज़ किया है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। एलोवेरा के ऊपर अलग से वीडियो भी होगा जिसमें मैंने सारे एलोवेरा बताए हैं कि कौन-सा आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ-साथ आपने क्या करना है, जब आप बाहर जा रहे हो, कुछ लोगों को बाहर काम पे जाना होता है, तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग काम करें। जिनको घर पे रहना है वो 1 या 2 ड्रॉप घी की लेके भी लगा सकते हैं। जिन लोगों को लगता है ना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, ऐसे लग रहा है कि स्किन पे लेयर है ही नहीं, तो वो लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 बूंद नारियल के तेल की, 2 बूंद बादाम ऑयल की। जिन लोगों की स्किन ड्राई है उनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छा काम करेंगी। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है तो क्वांटिटी को बढ़ा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगर ऑयली है तो क्वांटिटी को कम कर देना है, 1 ड्रॉप ले लो, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। ठीक है? घर पे रह रहे हो तो मलाई और घी सबसे बेस्ट है, उसको ही लगा के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होने वाली है। अगर बात आती है कि हमें फ्रेग्रेंस की प्रॉब्लम होती है कि स्मेल आती है, अच्छी स्मेल नहीं आती है, वो हमें चाहिए, तो जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा-सा चंदन पाउडर आप ले सकते हो। नहीं है, आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हो जो कि ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, और कुछ 1 ड्रॉप बस होती है उसकी, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका होता है, उसको थोड़ी देर के लिए मिक्स अच्छे से करो, नहीं तो पहले से एक बॉक्स में मिक्स करके रख लो, फिर उसको अप्लाई करो। तो आई होप कि अभी जो भी मॉइस्चराइज़र है उसका कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी, घर पे रह रहे हैं तो भी। एक बार यूज़ करके देखो, एक बार के यूज़ से ही आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है। उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हो या फिर उसकी क्वांटिटी कम कर दो, ठीक है? अब कई लोग कहेंगे कि बादाम के ऑयल से पिंपल हो जाते हैं, किसी को कोकोनट से हो जाते हैं, तो ये नहीं होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहीं और होती है और हम एड्रेस किसी और चीज़ को कर रहे होते हैं, तब हमें प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों को आपने करना है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको मिल जाएँ, और अगर मिले तो वापस से आके यहाँ पे कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि और लोग अवेयर हो सके कि नेचुरल चीज़ें काम करती हैं, और ये साथ ही साथ आपको सन से प्रोटेक्ट करती हैं। एलोवेरा अपने आप में सक्षम है आपको सन से प्रोटेक्शन देने के लिए। बादाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारी ही चीज़ें आपको जो सन की कारण जो आपकी स्किन डैमेज होती है ना, उससे आपको प्रोटेक्ट करती है। आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो इसके साथ-साथ मैं बता रही थी आपको कि कुछ ऐसा मैजिकल चीज़ें हम करने वाली हैं। एक फेशियल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। जिन लोगों को कुछ भी ऐसा ओकेज़न आने वाला है जो कि बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए, जैसे कि शादी वगैरह हुआ, तो उन लोगों को वो चीज़ रूटीन में करनी है। अभी फ़िलहाल इसको करो, फिर वो चीज़ें शेयर करती हूँ, और आप उस चीज़ को इतना अच्छा है कि आप उसे डेली कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जितना हो सके पानी भरपूर मात्रा में पिए, और जो भी जूसेस मैंने बताए ना, उनका इंटेक बहुत ज़्यादा आपने करना है, ठीक है? अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब सारा पानी पिए और खुश रहने की कोशिश करें। कोशिश का मतलब ये नहीं है कि अंदर कुछ चल रहा है और फेस पे हम स्माइल लेके आ रही है, ये नहीं होता है। कोशिश का मतलब ये होता है कि कोशिश करें उन थॉट्स को निकालने की और एक्चुअल में खुश रहने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।